नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन एंड रविंदर पंचोली जी। राम लक्ष्मण की जोड़ी दोबारा से आ गई है और मुद्दा भी कुछ ऐसा है। रविंदर जी, नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। रविंदर जी, ये मुझे समझ नहीं आता बीजेपी का। जब देखिए, ये चीफ मिनिस्टर कहाँ से पैदा करते हैं? कभी नाम सुना नहीं, कौन है, कौन नहीं है और ये कहाँ से आ रहे हैं सारे नए-नए चेहरे? कहाँ तो ये शिवराज जी बोल रहे थे कि मैं मामा जी, मैं बनूँगा चीफ मिनिस्टर। कहाँ आप बोल रहे थे कि शायद तोमर साहब बन जाएँगे और आज हम देख रहे हैं कि भई ये आदमी कोई और नया आ गया है। देखिए सबसे पहले तो ये कि कहाँ से लाते हैं? ये लाते संगठन से ही है और संघ से जुड़े हुए लोगों को एबीवीपी से निकल के जो आते हैं, जो इनका स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो सारे बंदे वहीं से आए हैं। कोई आसमान से नहीं टपका है जैसा दूसरी पार्टियों में होता है कि कोई परिवार का कूद आया, इधर से आ गया, उधर से आ गया, ऐसा यहाँ कुछ नहीं। यहाँ संगठन के लोग ही आते हैं और आगे के हिसाब से जो अभी परिवर्तन हुआ है, नेक्स्ट जनरेशन को बेटन थमा दी गई है कि भाई अब अब आपको देखना है। और तोमर साहब का जो आपने बोला तो तोमर साहब का नंबर था, पर उनके सुपुत्र के कारण मतलब मुख्यमंत्री बनते-बनते वो रह गए, इसलिए उनको विधानसभा अध्यक्ष बना के कंसोल तो किया है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आपको लेकिन कंसोलेशन सर, प्राइज़ देते हैं। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप देखिए सारा मीडिया इसके ऊपर बातें कर रहा था कि भई तोमर साहब बन सकते हैं, मामा जी बन जाएँगे, इनके अंदर टसल है। मैंने कई एनडीटीवी हो गया, इंडिया टीवी हो गया, हम सबकी बातें इनकी सबकी बातें हम सुन भी रहे थे। और जो छत्तीसगढ़ है उसके अंदर भी हमने बिल्कुल ही नया चेहरा जिसका नाम भी कभी सुना नहीं है। ये तो पॉलिटिक्स में हमने कभी देखा ही नहीं है आज तक। तो देखिए 2014 के बाद मोदी ने पूरी पॉलिटिक्स की डायनामिक्स और गणित और जो कुछ कह लीजिए सारी बदल दी है। आजकल के जो पत्रकार हैं, जो सो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी अभी भी 25 साल पहले वाले सोच के हिसाब से चल रहे हैं कि तब ऐसा होता तो तभी भी ऐसा ही होगा। वो सोच के हिसाब से चलेंगे तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। अ, हुँ, दूस हाँ, देखिए जो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन किया है, वो भी संगठन के आदमी हैं, वो भी एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। 3 बार सांसद रहे हैं राज्यसभा के। 2014 में उनको लोकसभा का टिकट दिया था, पर 2019 में नहीं मिला। कहीं किसी पद पे नहीं थे वो, पर उन्होंने संगठन का काम आदिवासी क्षेत्रों में अपना जारी रखा। देखिए बीजेपी की एक खासियत है, अ, बंदा पद पे हो या ना हो, वो काम करता रहता है। संघ के से हुँ, जुड़ा होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो संघ में काम करता है या संघ से जुड़ा रहता है, एक तो उसकी मानसिकता विचारों में बिल्कुल पक्का हो जाता है कि मुझे जनसेवा करनी है। मुझे पद मिले या ना मिले, आप देखिए 1 करोड़ से ऊपर संघ के कार्यकर्ता हैं, उसमें कितने पदों हुँ। पर जाते हैं। तो ये एक मैसेज है डाउन द लाइन कि आप संगठन के लिए काम करिए, आप अपना काम करते रहिए, आपके काम की कहीं न कहीं पहचान तो है। हुँ। और जो लोग सुन रहे हैं आज, मैं आपसे भी चाहूँगा कि कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चन्स हैं, जो पंचोली जी से आप पूछना चाहते हैं, मेरे से पूछना चाहते हैं, आप अपना वो मैसेज डालिए कि भई क्या आपने कभी सोचा था कि जो छत्तीसगढ़ में सीएम का नाम दिया गया है या मध्य प्रदेश में जिसका नाम आया है, कभी आपने सोचा था कि ये लोग कभी सीएम भी बन सकते हैं? और जो राजस्थान है, इसमें कौन सीएम बन सकता है अभी? ये आपके हिसाब से कौन हो सकता है? ये कमेंट्स में आप ज़रूर डालिएगा। लेकिन सर, जैसे चीफ मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस किया एमपी का, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, 2 उप चीफ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, वो डिप्यूट किए गए हैं। पहले भी 2 थे या अभी पहली बार इन्होंने 2 क क करे हैं? नहीं 2003 तक उप मुख्यमंत्री पद का यहाँ पर चलन था, 2003 से खत्म हो गया था। उमा भारती आई हुँ, थी तो कोई उप मुख्यमंत्री नहीं था, उसके बाद शिवराज बने, बाबूलाल गौर बने, फिर शिवराज बने, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये अभी पूरे कह लीजिए कि चुनावी गणित साधने के लिए सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से भी और चुनावी गणित दोनों के हुँ, हिसाब से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। मोहन यादव को तो इसलिए बनाया गया है कि मोहन यादव जो है मालवा क्षेत्र से आते हैं और बीजेपी का हमेशा मालवा क्षेत्र साथ देता रहा है, पर अभी तक मालवा क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री बना नहीं था। एक निमाड़ से बने थे, मालवा से जुड़ा हुआ एरिया, खंडवा से भगवंत राव मंडलोई। अ, उसके बाद से कोई मालवा क्षेत्र से मुख्यमंत्री नहीं बना था।
तो मालवा क्षेत्र को उनकी वफादारी का, बीजेपी से जुड़े रहने का एक इनाम मिला है। और ये चूंकि ओबीसी से हैं, तो एक एससी जगदीश देवड़ा वो एससी हैं, और राजेंद्र शुक्ला वो सवर्ण है। तो इस तरह से सोशल इंजीनियरिंग पूरी सेट हो गई है। ये जो जाति जनगणना और ये रहा था, उसको टोटली इन लोगों ने फेल कर दिया है। राजेंद्र शुक्ला अनुभवी मंत्री रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे हैं, जगदीश देवड़ा भी मंत्री रहे हैं, और ये खुद उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। और उच्च शिक्षा मंत्री रहते इन्होंने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया था कि जिन छात्रों को के ऊपर आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं, तो उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाए। पर उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, फिर उसके बाद उसको डिसीजन को वापस लेना चाहा। फायर ब्रांड नेता हैं, पक्के हिंदूवादी हैं और पक्के संघी हैं। तो आपको लगता है कि इनके आने के बाद अब यहाँ पर भी बुलडोजर चलेगा मध्य प्रदेश में या नहीं? नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मामा का, देखिए हर वीडियो में मैंने कहा कि भ्रष्टतम मुख्यमंत्रियों में रहे और टोटल ब्यूरोक्रेसी के हाथों में खेलते रहे शिवराज सिंह चौहान। एक तो ब्यूरोक्रेसी के चंगुल से मुझे उम्मीद है कि ये मुक्ति दिलाएंगे। ये खुद अपने हिसाब से चलेंगे, ब्यूरोक्रेसी के कहने पे नहीं चलेंगे, और भ्रष्टाचार कम से कम हो। भ्रष्टाचार देखिए सत्ता में जो भी रहता है थोड़ा भ्रष्टाचार तो करता ही है, पर इतना ना करें कि वो पब्लिक तराही तराही करने लगे, और उस पर रोक लगाएंगे। और बुलडोजर तो चलेगा, ये पक्की बात है। ये अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए फेमस रहे। चलेगा, बुलडोजर तो चलेगा। ये भारत टीवी वाले पूछ रहे हैं आपसे, सर से पूछ कर बताइए राजस्थान में कौन सीएम बनेगा सर? देखिए राजस्थान का तो अब मतलब प्रेडिक्ट करना अपने आप को बेवकूफ सिद्ध करना है। मोदी और शाह ने सारे पत्रकारों के अनुमान, सारे गणितज्ञों के जो डेटा एनालिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सबको फेल कर दिया है। फिर भी वहां पे जो परंपरा रही है उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। भैरव सिंह शेखावत के जमाने से राजपूतों के हाथ में राजस्थान की सत्ता रही है, बीजेपी के। भैरव सिंह शेखावत के बाद वसुंधरा बनी, वो भी राजपूत फैमिली से रही है। तो मुझे लगता है कि वहां पे भी अब यही फार्मूला चलेगा कि एक सवर्ण और एक ओबीसी और एक एससी, इस तरह का फार्मूला होगा। वहां भी 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बड़ा मसला। आउट ऑफ द बॉक्स कोई जाके किसी को लाके खड़ा कर दें तो कह नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के एक प्रभारी हैं सुनील बंसल जी, हो सकता है उनको लाके खड़ा कर दें, वो भी राजस्थान के हैं। बट रंजीत जी बोल रहे हैं राजस्थान में कोई 50-60 साल का ही SC ST होगा और महिला मुख्यमंत्री होगी। आपको लगता है ऐसा होने वाला? रंजीत जी से मैं कहूंगा कि भैया ना तो आप अनुमान लगाएं ना मैं लगा रहा हूं। ये सारे अनुमान फेल हो जाने वाले हैं। सर एक चीज तो माननी पड़ेगी मोदी शाह की, कि जितने लोग थे सोच रहे थे ये बनेगा वो बनेगा, वहां पर जाकर डेले भी डालने शुरू कर दिए थे कि भैया उनकी गुड बुक्स में आ जाएंगे। मक्खनबाजी जिसको हम बटरिंग बोलते हैं, करनी लोगों ने शुरू कर दी थी। कोई भी नाम आस पास भी नहीं है किसी भी पद के ऊपर। ये सारी की सारी कैलकुलेशंस शाह जी ने और मोदी जी ने, वाकई में आपकी बात सही है कि बेवकूफी है किसी के बारे में सोचना कि कौन बनेगा करोड़पति। पर एक बात और तय हो गई है कि जिसका नाम ज्यादा उछलता है, जो ज्यादा कूदने की कोशिश करता है, उसका नाम सबसे पहले कटता है। यहाँ पे भी प्रहलाद सिंह पटेल का नाम बहुत उछला था, लोग उनके पोस्टर लेके और हार वार लेके सब तैयार खड़े थे, और एकदम आउट ऑफ द ब्लू इनका मोहन यादव का नाम निकला तो सारे भौचक के रह गए। ट्रू, वेरी ट्रू। और सर ये धनंजय जी द्वारा आ रहे हैं, कहते हैं राजस्थान में ईश्वर नाम वाला ही होगा। देखिए हम सबके नाम में कहीं ना कहीं ईश्वर तो है ही। तो ना ईश्वर उनके नाम वाला ही होगा, अल्लाह नाम वाला नहीं होगा, ये पक्की बात है। बस यही तो सुनना था आपसे कि कौन होगा कौन नहीं होगा। दैट मींस हमें ये पता है कौन नहीं होगा, कौन होगा ये टाइम ही बताएगा। ये बहादुर TV 3 दोबारा से आ गए कि सर मोदी जी तो हर जगह अचानक ही कोई भी ला सकते हैं। सर आपका नंबर तो नहीं आ सकता कहीं? नहीं मेरा नंबर तो नहीं आएगा, उम्र निकल गई है। अब वो युवाओं को मौका दे रहे हैं। तो मेरी तो मोदी जी से विकेट भेज दो,
मेरी तो जो वोट है वो वसुंधरा राजे जी ने पंजाब से शिफ्ट करवाकर मेरी उन्होंने पाली से करवा दी थी, राजस्थान पाली में। तो हो सकता है कि मुझे निमंत्रण कर ले, मैं खुशी-खुशी आ जाऊँगा सर। हाँ, तो आप चाइना छोड़ के आ जाओ, थोड़ी फील्डिंग लगाओ तो हो सकता है आपका कहीं नंबर लग जाए। आपको पाली से लोकसभा का टिकट मिल जाए। और हमको भी अच्छा रहेगा, आप मंत्री-संतरी बन जाओगे तो हम लोगों के भी 2, 4, 10 काम हो जाएँगे। सर 2008 में वसुंधरा राजे जी मुझे ऑलरेडी ऑफर कर चुकी थी, 2014 में फिर ऑफर किया राजस्थान के राज्यसभा के लिए कि आप आ जाइए। मैंने बोला यार आपसे कुछ होगा नहीं, ये मोदी जी क्या कर लेंगे? मुझे क्या पता था कि मोदी जी इतनी इतनी ब फास्ट बॉलिंग कराएँगे कि किसी की विकेट रुकेगी नहीं उसके सामने। मेरे से वो गलती हो गई। कोई बात नहीं, देखते हैं। ये अपनी-अपनी किस्मत की टाइम बात होती है। पीओके कब आएगा? सर आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हर एक भारतीय ने पूछना शुरू कर दिया, पीओके का क्या होगा? पीओके मतलब हलवा थोड़ी है कि आपने प्लेट ली और चम्मच मारा और मुँह में आ गया, ऐसा नहीं है। पीओके के लिए काम जारी है। हर जगह फील्डिंग जमानी पड़ती है तभी किसी को कैच आउट किया जाता है। तो अभी वो फील्डिंग जमाई जा रही है। जिस दिन होगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि पीओके आ गया है, पर 2024 तक आ और जाना सर चाहिए, ऐसी हमारी उम्मीद है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जैसे ये सारी नए-नए चेहरे आ रहे हैं सामने, आपको नहीं लगता कि जो युवा है, उसे भी लगता है कि भई अब हमें इम्पोर्टेंस मिल रही है, हमारे काम की इम्पोर्टेंस मिल रही है। फिर इसके साथ जो संघ का काम है, वो भी बढ़ने वाला आगे जाकर? बिल्कुल बढ़ने वाला है और युवाओं को तो खुला संदेश है कि आप काम करिए, आपके काम का रिवार्ड आपको मिलेगा। बिल्कुल ओपन मैसेज है। हुँ। और ये देखिए, ये जो राज हैं, राज रखवानी जी, ये मुझे लगता है वहीं के हैं। ये बोल रहे हैं कि शिवराज ने इतना काम किया, उसके बाद भी उन्हें हटाया गया। ये हैरानी करने वाली बात है। इसके ऊपर टिप्पणी चाहिए सर आपकी। देखिए ये रीवा के हैं और रीवा के ही राजेंद्र शुक्ला जी हैं, बघेलखंड एरिया कहलाता है वो। हुँ, दादू लैंड बोलते हैं हम लोग असल में उसको, मजाक में दादू लैंड बोलते हैं, रीवा साइड का जो हुँ, एरिया है। हुँ। तो वहीं के राजेंद्र शुक्ला जी हैं, ये उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इनका प्रश्न क्या था सर? अच्छा, मोदी जी के बारे में था कि मोदी जी और क्या कर सकते हैं? मोदी जी कुछ भी कर हुँ, सकते हैं सर, मोदी जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये तो बात सही हाँ, है। हम सर ये उन्होंने पूछा था विद्यारंजन कि जी आप बोल ये रहे हैं स्वीकार सुमित करते जी। हैं, किसी का प्रश्न था कि क्या आप स्वीकार करते हैं कि कार्यकर्ता किसी भी पद पर पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, हम ये स्वीकार करते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पे पहुंच सकता है बीजेपी में रहते हुए। ये घनश्याम दुबे जी का जवाब दे दिया है अपन ने। आपकी फ्रेम फ्रीज हो गई है। नहीं सर, अभी दोबारा ठीक हो गया। ये कि क्या संघ के जो कोई भी कार्यकर्ता हैं, कभी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं? क्या बोलते हैं सर? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जितने भी मुख्यमंत्री अभी बने ये सब साधारण कार्यकर्ता ही रहे हैं। मोदी जी खुद एक हुँ। साधारण कार्यकर्ता रहे, अमित शाह खुद साधारण कार्यकर्ता रहे, दरी बिछाते रहे, बैनर लगाते रहे, तो ये बिल्कुल बन सकता है। सर ये बोल रहे हैं, राज जी बोल रहे हैं कि जी हाँ, दादू लैंड से ही हूँ सर। बाकी आपने बिल्कुल पहचान लिया इनको, ये कहाँ से हैं? ये भी यही तो आपकी पकड़ है सर। सर और ये इन्होंने एक बात और लिखी है कि सफेद शेर सिर्फ रीवा में ही होते हैं, दादू लैंड में ही होते हैं और कहीं नहीं होते हैं पूरी दुनिया में। और शिवराज जी का फ्यूचर क्या है सर अब? मामू जी का? देखिए मामू जी का अभी अगर उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया गया तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी जाएगी और अगर नहीं दिया गया तो 5 महीने इनसे फील्डिंग करवाई जाएगी कि आप 29 सीटों के लिए मेहनत करिए और हुँ। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इनको केंद्रीय कृषि मंत्री का पद मिलना लगभग लगता है तय है। सर ये श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, पंकज जी बोल रहे हैं, लिब्रांडो के खिलाफ एक्शन कब होगा? सर ये क्वेश्चन तो मेरा भी क्वेश्चन आपसे। थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, होगा। धीरे धीरे सब हो रहा है सर, ओवरनाइट आप सब चाहते हैं कि सारे मोर्चे खोल लिए जाए और ढेर हो जाए, ये तो संभव नहीं है ना। सर आज का दिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी एक काम हो गया।
370 का काम खत्म हो गया, वक्फ बोर्ड का काम हो गया आज, एक दिन में आपने 2-2 विकेट गिर दिए और क्या चाहिए आपको? सही बात है, लोगों से कहिए थोड़ा सब्र रखना सीखें, सब्र का फल मीठा होता है। कांग्रेस में तो पेडिग्री इज़ नीडेड। सही बात है, जो भी कांग्रेसी चमचे हैं वो वैसे ही पूंछ हिलाते हैं पिल्लों की तरह, तो आप सही कह रहे हैं। सर, इज़ इंडिया गोइंग टू बिकम अखंड भारत? देखिए, जो ये काम हो रहा है, मुझे सबसे बड़ी हैरानी इस बाहर बैठकर ये होती है कि 1 हफ्ते से मैं सारे जितने लिबरांडो हैं, मैं इनकी बातें सुन रहा था। हर रोज किसी ना किसी को चढ़ाने की बात करते हैं कि जी आप ही चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, जिसको बोलते हैं कि अगले के मुंह में एक या उसके दिमाग में कीड़ा डालना कि चीफ मिनिस्टर तो आप ही बनने वाले हैं, आप क्या समझते हैं, ताकि फूट पड़े बीजेपी के अंदर। लेकिन मोदी जी ने, आपकी बात सही है कि बिल्कुल गेम चेंज कर दिया। आपको लगता है कि जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर भी ऐसे ही नए चेहरे आएंगे जैसे चीफ मिनिस्टर के नाम पे आए हैं? बिल्कुल ऐसे ही संभावना है, और अभी ये जो मोहन यादव को बनाया गया है, उससे आप एक मास्टर स्ट्रोक कह लें, यूपी और बिहार में बहुत फर्क पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी 13% यादव वोट हैं, और यूपी बिहार में तो पूरा यादवों का राज ही है। एक मैसेज तो गया है कि एक साधारण यादव परिवार का लड़का मुख्यमंत्री बन सकता है, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है हम्म। कि एक साधारण कार्यकर्ता यादव मुख्यमंत्री बन गया है। अगर उनके यहाँ यूपी में कभी खुदा ना खास्ता जीत गए तो बनेगा अखिलेश ही, या अखिलेश के परिवार से। ट्रू बिहार ट्रू। में भी यही होगा, लालू फैमिली से ही बनेगा। तो एक मैसेज है, और इनका फायदा यूपी और बिहार में लोकसभा इलेक्शन में पूरा जम के लिया जाएगा। हम्म। सर, वैसे क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन अशोक मौर्य जी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, आज जैसे ही 370 का जवाब आया है, जजमेंट आई है, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जैसे इजराइल में अटैक किया गया था, पाकिस्तान भी भारत के ऊपर उसी तरह से जैसे हमास ने किया है, वैसे ही अटैक करने वाला है। व्हाट डू यू से अबाउट इट, सर? मेरा एक ही कहना है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। खुद के खाने के ठिकाने नहीं है, पहले खाने का इंतजाम कर लो, फिर लड़ने की बात करना। सर, वो तो पैलेस्टीन के पास भी नहीं था, तो भी उन्होंने अटैक किया, क्योंकि पागलपंती तो ये 1400 सालों से चलती आ रही है कि हमने इधर भी सारी दुनिया को फतेह करना है। उस पागलपन के चक्कर में ये सारी हरकतें करते हैं। इनके पास तो लूज़ करने के लिए कुछ है ही नहीं। बात तो सही है कि अगर ये वहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। क्या हमारी तैयारी है उसके लिए? पूरी तैयारी है, उसके लिए पूरी तैयारी है स्वागत की। बैंड बाजे हुँ। से इनका स्वागत होगा बढ़िया से। अब ये राजस्थान से एक और हैं, सुधांशु जी। सुधांशु जी बोल रहे हैं किरोड़ी मल मीना जी को सीएम बना सकते हैं। देखिए, संभावना तो किरोड़ी मल जी की भी हो सकती है, अनुभवी आदमी है। हुँ। काफी समय से चुनाव भी लड़ते रहे हैं और संसद सदस्य भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो संभावना तो है। सर, ये आपने मुझे एक बार बताया था कि जो उज्जैन है, वहाँ जो महाकाल है जगह, वहाँ का राजा महाकाल है, वहाँ पर दूसरा राजा नहीं रह सकता रात को। तो ये मोहन यादव जी उज्जैन में रात को रुक नहीं पाएँगे। ऐसा कोई है क्या चलन क्या? हाँ, ऐसा एक मिथक है। अब जैसे हुँ। यूपी में था कि नोएडा जो भी जाता है वो अगली बार मुख्यमंत्री नहीं रहता है। योगी हुँ। आदित्यनाथ नोएडा कितनी बार हुआ है, उसके बाद चुनाव भी जीत लिए। तो मैं सोचता हूँ कि मोहन यादव को भी ये करना, भाई महाकाल तो सारे विश्व के राजा है, खाली उज्जैन तक सीमित क्यों कर रहे हैं भाई उनको। हुँ। बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी बोल रहे हैं 2 बच्चों वाले कौर ये जो है कानून कब लागू होगा? जल्दी हो जाएगा। आप जितने, मैं कह रहा हूँ ना, धीरे धीरे जो प्रायोरिटी के हिसाब से काम होते हैं। पहले अपनी इकोनॉमी मजबूत करना, देश की सुरक्षा मजबूत करना, ये प्राथमिकता थी, उस पे काम हो ही रहा है, आपको दिख रहे हैं उसके रिजल्ट। बिल्कुल सही बात है। सर, जो ये अभी चेंजेज़ आ रही हैं, जैसे पॉलिटिकल सिनेरियो को मोदी जी ने कंप्लीटली चेंज कर दिया। हम देखते हैं कि ये एक ऐसे डिसीजंस हैं कि पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर आखिरी सेकंड तक ये नहीं पता होता कि अब अगला स्टेप मोदी जी या शाह क्या लेने वाले हैं। आपको लगता है जो ये सरप्राइज़ एलिमेंट है, ये भी हमारे दुश्मनों को ले लीजिए, लिब्रांडो लिब्रांडो भी दुश्मन ही हमारे, ये जितने भी दुश्मन हैं हमारे लिब्रांडो हैं, इनको भी ये हमेशा ऑन द हुक रखते हैं कि भई अब अगला मूव क्या होने वाला है मोदी जी का?
देखिए, ये बेचारे रात को सोते हैं कि चलो आज तो रात चैन से गुजरेगी, पता लगा लात पड़ी है, उस तरह का हो जाता है इनके साथ। सोते में लात पड़ी है। तो मोदी जी के डिसीजन इसी तरह के होते हैं कि आदमी को सोते में पकड़ लेते हैं। सर एक इंडियन फैक्ट्स वाले हैं वो बार-बार लिख रहे हैं यहाँ पर कि जो बाबा जी हैं, वो सीएम होने चाहिए राजस्थान में। क्या कहते हैं आप? आपने इसका आंसर पहले दिया हुआ है, लेकिन दोबारा से टेक चाहिए आपका। नहीं, बाबा सीएम नहीं बनेंगे, इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इनको योगी आदित्यनाथ से कंपैरिजन करके आप भूल मत करिए। योगी आदित्यनाथ अनुभवी रहे हैं और उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। बाबा बालकनाथ का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वरिंदर जी, आपकी नमस्कार हमने स्वीकार कर ली है। अगर मैंने पहले मिस कर दिया हो, आई एम सॉरी फॉर दैट और आई होप अब आप खुश हो जाएँगे। अच्छा, मेगा एंटरप्राइजेज़ दोबारा बोल रहे हैं, बुलडोज़र राजस्थान में भी चलना चाहिए। चलेगा सर, छत्तीसगढ़ में तो शुरुआत हो गई है, तो निश्चिंत रहें, चलेगा राजस्थान में भी। सर हम वेट कर रहे हैं कि जितने बीजेपी स्टेट नहीं पूरे भारत के अंदर ये जो मोमेंट्स ने कब्जा किया हुआ है जमीनों के ऊपर गंद डाला हुआ है सारे भारत के अंदर इनके सारे जो कुकर्म हैं इसका एक एक करके हिसाब लेना चाहिए आपको जहां मन करता है वहां पे कब्जा कर लेते हैं कोई मजार बना लेंगे कोई ना कोई घटिया काम कर लेंगे भी इनका तो मन करे जो स्पीड ब्रेकर होता है उसके ऊपर ही चादर डाल के बोल देंगे ये तो हमारी मजार है कि कोई निकल ही नहीं सकता यहाँ से। ये शैलेंद्र सिंह जी का सवाल है कि क्या दिया कुमारी राजस्थान की सीएम बन सकती है? देखिए, कोई भी बन सकता है अब तो। ये मोदी जी पे निर्भर करता है कि कौन बनता है। इसलिए तो भैया प्रेडिक्ट करना तो मुझे लगता है हमने तो हाथ जोड़ दिए मोदी जी के सामने कि भैया हमने जो बेवकूफ़ी करी है किसी का नाम सजेस्ट करने की या सोचने की ये बन सकता है, हमने बंद कर दिया है वो दुकान जिसको बोलते हैं प्रेडिक्शन वाली। आप भी इस काम को बंद कर दीजिए, ये हमारी आपको एक सलाह है। पर एक एक सलाह तो हमारी मानी है। मामा जी को नहीं लिया है दोबारा। यस। ये बिल्कुल मैं बात बात मानता हूँ। आपने बोला था कि सबसे ज़्यादा जो अगर गु भ्रष्ट सीएम है, तो वो शिवराज मामा जी हैं और वही काम हुआ कि लोगों के एक और आए थे जो उज्जैन से थे, कहीं से थे कि भई या इंदौर से कि भई यहाँ पर मामा जी के खिलाफ बहुत ज़्यादा करंट था, ये नहीं आना चाहिए, उसे नहीं लेके आया गया जबकि उन्होंने मेहनत बहुत करी है इस इलेक्शंस के अंदर। नहीं, मेहनत इसलिए करी थी कि उनको अपनी जान बचानी थी। उनको लग रहा था कि सीटें ज़्यादा आ जाएगी तो शायद मेरे गुनाह माफ़ हो जाएँगे, तो मोदी और शाह इतनी जल्दी किसी के गुनाह माफ़ करते नहीं हैं। ध्यान रखते हैं कि इसको कब निपटाना है, सही जगह, सही वक़्त पे वो निपटाते हैं। सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे ही अब ये वक्फ बोर्ड का काम हुआ आज, जैसे राज्यसभा में पास हो गया, आपको लगता है इसके बाद पूरे भारत के अंदर भी एक दोबारा से इस कंट्री को वापस लेने का जो मुहिम है, वो दोबारा शुरू होएगी? बिल्कुल शुरू होगी। आज एक प्राइवेट बिल तो पेश किया ही है बीजेपी के संसद सदस्य ने, यस, वक्फ बोर्ड तो के इसके खिलाफ। हाँ, तो इस अगर ये पास हो जाता है दोनों सदनों के अंदर, कहीं न कहीं ये मैसेज भी जाएगा, ये जो दूसरे मोमेन्स हैं कि भई आपको जो फ्री पास दिया गया था 70 सालों से, अब ये दुकानदारी आपको बंद करनी पड़ेगी, आपको भारत का ही पार्ट बनना पड़ेगा, नहीं बनना तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना बंदे दे पुत्र बन जाओ और ये भारत को अपना भारत मानना शुरू करो और जो इसके लॉज़ हैं, उसको फ़ॉलो करना शुरू करो। अगर आपको अपने लॉ चाहिए, तो 57 कंट्री से दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये राकेश कुमार पूछ रहे हैं कि पीओके का सीएम क्या आरएसएस वाला होगा? आएगा तो तब वो मोदी जी डिसाइड करेंगे। होगा तो लेकिन कोई एक बात है राष्ट्रवादी। होगा कोई ना कोई राष्ट्रवादी, होगा भी आरएसएस का ही। ये कोई भी मोमिन वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, ये तो पक्का है। ये सही कह रहे हैं, पाकिस्तानी डीप स्टेट भारत में बहुत गहरा है, ये सही है। काफ़ी पाकिस्तान के पाले हुए कुत्ते हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। सर एक चीज़ और है, ये वसुंधरा का क्वेश्चन पूछा उन्होंने मेरे काफ़ी करीबी उनके साथ रिलेशनशिप रहा है वसुंधरा जी के साथ, मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स करे हैं उनके स्टेट में जब वो सीएम थी। और वसुंधरा के साथ एक मैंने देखा कि एक करंट है, अंडर करंट कह लीजिए जो उसके खिलाफ है। लेकिन फिर भी पकड़ है, एक्स सीएम रही हुई हैं, वो रानी भी हैं वहाँ की। आपको लगता है कि वसुंधरा दोबारा आ सकती हैं या कुछ चांस है? जैसी उन्होंने हरकतें करने की कोशिश करी थी, दिल्ली में भी बुलाया गया था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर? हाँ, ये सही है कि वसुंधरा ने हरकतें बहुत करी है, अपना प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए पर नहीं लाएँगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। ये तो आप लिख के रख लें कि वसुंधरा रिपीट नहीं होगी।
नहीं होगी। तो जो लोग सोच रहे हैं यहाँ बैठकर कि वसुंधरा आ सकती है, उनका पत्ता खत्म हो गया है। मेरा दोस्त है, जो मुझे उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं जाता भी हूँ, उन्होंने बोला था कि शायद वसुंधरा ने विद्रोह कर दिया है, वो शायद जो जादूगर है उसको जाके मिलने वाली हैं, शायद पासा पलट जाएगा राजस्थान के अंदर, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती नहीं है कि राजस्थान को लूज़ किया जाए। पाकिस्तान भी चाहता है कि कांग्रेस ही बनी रहे, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। तो लेकिन पंचोली जी ने बहुत पहले बोल दिया था कि शी विल नॉट कम। ये अश्विनी वैष्णव जी का पूछ रहे हैं, अश्विनी वैष्णव जी को नहीं बनाया जाएगा। वो मोदी जी की सेंट्रल टीम का हिस्सा हैं और बहुत हुँ। काम के आदमी हैं, उनको राज्य में नहीं भेजा जाएगा। नहीं भेजा, ये भी नाम बहुत देर से चल रहा था कि उनको भेज सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर बहुत इम्पोर्टेंट रेलवे मिनिस्ट्री है उनके पास, प्लस वो आईटी के भी मिनिस्टर हैं। वहाँ पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी जो हमारी सुपर फास्ट ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन जिसको बोलते हैं, उसका भी काम इन्हीं को दिया हुआ है। अगर वो किसी और को दे दिया, तो सारा काम डीरेल हो जाएगा और ये एनालिसिस पंचोली जी की बिल्कुल सही है। सर, ज्योतिरादित्य जब सिंधिया को इस्लाम भी इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इसीलिए नहीं किया है। जो एयरपोर्ट डेवलपमेंट का, एविएशन डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है, सिंधिया जी ने बहुत अच्छी तरह से किया है। इसलिए उनको केंद्र से नहीं भेजा गया है। लोगों को था कि शायद उनको भेज देंगे, पर वो भी मोदी जी की सेंट्रल टीम का हिस्सा है, तो उनको भी शिफ्ट नहीं करेंगे। सर, स्वप्निल जी बोल रहे हैं 2024 में बीजेपी को 400 प्लस सीटों से लेकर आओ और ये वक्फ बोर्ड हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आई सैल्यूट यू स्वप्निल, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग कंटिन्यूअसली कि 400 प्लस सीटें कल ही बीजेपी की आनी चाहिए और एनडीए की अगर 450 आ जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर देंगे। देखिए, 400 सीटों के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जो भी राष्ट्रवादी है, वो इसमें अभियान में जुट जाएं अभी से। असंभव बात नहीं है। असंभव नहीं है। आपकी प्रेडिक्शन सर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, आपकी फोरकास्ट हमेशा सही होती है। ये वो लोग हैं जो रेगुलरली आपको सुनते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। धन्यवाद। सर, ये आप पढ़ेंगे, शक्ति का पास में होना ज़रूरी है, लेकिन सवाल शक्ति के इस्तेमाल का है, जो ज़िम्मेवारी से आता है। बिल्कुल, मोदी जी वही कर रहे हैं। मोदी जी के पास असीमित शक्तियाँ हैं, उनका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो अगर इंदिरा जी की तरह उनका दिमाग खराब हो जाता तो सारे विपक्षी जेल में होते। सतेंद्र नेगी जी बोल रहे हैं, बुलेट ट्रेन में आए थे कुछ दिन पहले, बहुत करीब से देखा था। किनको देखा भाई? मोदी जी को देखा है। होगा या तो अश्विनी बुलेट ट्रेन में वैष्णव को कब आए? देखा होगा। मोदी जी नहीं, अश्विनी वैष्णव को देखा होगा, वो वैष्णव ट्रायल जी के को लिए देखा जाते होगा। रहते। यस। हाँ। सर, अब मुझे बताइए कि जैसे ये सारे इलेक्शंस हो गए, हमने देखा कि जो स्टेट इलेक्शंस हैं, उसके बाद हमेशा मोदी जी एक प्रोसेशन करते हैं अगले इलेक्शंस के लिए, कोई ना कोई एक विजय का रथ निकलता है। इस बार हमने वो विजय रथ नहीं देखा, इसका रीज़न क्या हो सकता है? विजय रथ तो पहले ही निकल चुके हैं, अगली विजय के लिए। नो, जैसे होता है कि विकसित अगले भारत इलेक्शंस की संकल्प तैयारी यात्रा होती है। निकल चुकी है। हाँ, विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल चुकी है और जितने भी चीफ मिनिस्टर ओथ लेने वाले हैं, वहाँ मोदी जी मौजूद रहेंगे। हुँ। तो दोस्तों को बता दूँ आपको कि पंचोली जी ने एक जो विकसित भारत की जो एक बस चलाई है, जिसमें करोड़ों लोगों के साथ मोदी जी कनेक्ट हो रहे हैं। वहाँ जाकर लोगों से पूछते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, क्या आपको वो स्कीम्स मिली? पंचोली जी ने बहुत विस्तार से उन स्कीम्स के बारे में और जो यात्रा है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। हम लोग वो उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, अगली वीडियो आज शाम को नहीं तो कल सुबह हम लोग पोस्ट करेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे उसको सुनने के बाद। क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में अभी पता नहीं है कि बस क्या है, ये कौन-सी मुहिम है। 20 दिन के अंदर 1.25 करोड़ लोगों के साथ कनेक्शन ऑलरेडी बना लिया है मोदी जी ने पर्सनली। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे सनातनियों के लिए, भारतीयों के लिए, समझना कि मोदी जी किस लेवल पर काम कर रहे हैं। तो पंचोली जी ने बहुत डिटेल में समझाया है। यू विल सी दिस वीडियो टुडे और टुमारो। उसमें आपने एक गलती से बोल दिया कि पंचोली जी ने बस चलाई है, बस बीजेपी ने चलाई। सर, हमें तो ये लगता है आप जो बोलते हैं वही बीजेपी करती है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, ये तो बात प्रवीण कुमार जी वैसे बोल रहे हैं कि एग्री विद 80% बट लिटरेट ऑनेस्ट वोट कम्स टू वोट।
ये बात सही है कि जो आजकल है, अभी थोड़ा-सा वोट परसेंटेज लेकिन पी कुमार जी बढ़ना शुरू हो गया है ऑलरेडी। लोगों ने अब देखा होगा कि 70-75% अभी वोट का परसेंटेज है, जो पहले कभी 30-40% होता था। दैट मीन्स आपने हमने भी बाहर निकलना शुरू कर दिया है कि वोट करेंगे, अपनी गवर्नमेंट को लेकर आएँगे, तभी हमारे गले बचने वाले हैं, वरना इन्होंने तो पूरी तैयारी करी हुई है अपोज़िशन ने हमारे गले काटने के लिए। इसलिए आप आइए, बाहर निकलिए, वोट कीजिए, अपनी सरकार को लेकर आइए। स्वप्न जी अगेन बोल रहे हैं, मेरी एडवाइस है कि भई पेशेंस को जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उनको बोल रहे हैं, पेशेंस मोदी जी की और योगी जी की को टेस्ट मत कीजिए। नहीं, तांडव तो शुरू हो चुका है। उसके अभी परिणाम दिखेंगे आपको। थोड़ा अभी धीरे-धीरे संगीत बजना शुरू हो गया है तांडव का। सर, सुशलेश सक्सेना जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सारा जो भी था सट्टा बाज़ार फेल हो गया। हमारे मित्र बहुत फलोदी सट्टा बाज़ार का गाना गाते थे, उनको मैंने कहा यार मत सट्टे बाज़ार के चक्कर में रहो। माने नहीं कि नहीं, वो तो फलोदी का हमेशा सही रहता है। हुँ, बट सर ईशान गुप्ता की बात बिल्कुल सही है कि जो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है, वो हमेशा ही हायर एजुकेशन का रहा है और जो सीएम है, वो तो एजुकेशन मिनिस्टर रहा हुआ है पहले। दैट मीन्स ये भी करप्शन के अंदर शामिल हुए होंगे कहीं न कहीं। वेरी वैलिड नहीं, क्वेश्चन। ये बहुत थोड़े समय के लिए रहे, हायर एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। हुँ। और ये जो व्यापम घोटाला हुआ था, उसमें शिवराज सिंह जी इन्वॉल्व थे, नहीं थे, वो मैं नहीं कह सकता। उनको वैसे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, पर एक धब्बा तो उन पे लगा है। और शिक्षा विभाग के अलावा स्वास्थ्य विभाग भी बहुत भ्रष्ट है। पीडब्ल्यूडी देखिए, जो विभाग संभाल रहा है उस पे निर्भर करता है कि वो भ्रष्ट विभाग रहता है या साफ-सुथरा विभाग हो जाता है। हमारे देश में मोदी जी के पहले प्रधानमंत्रियों पे कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ट्रू, कम से कम ट्रू। 10 साल में आप मोदी जी पे आरोप भ्रष्टाचार का कोई नहीं लगा सकते हैं। पी कुमार जी पूछ रहे हैं 500 का नोट कब बंद होगा? भैया मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, जब 2000 का नोट बंद किया था कि अब 500 का नंबर भी आएगा और अब तो जब गड्डियाँ मिली हैं, एक ही ब बंदे के घर में सारे 500 की नोट होगी, तो मैं एक तो चीज़ तो श्योर है, अब 500 का नोट भी बंद होने वाला है। हमारा हाईएस्ट कौन जो है, वो ₹100 का रह जाएगा। इसलिए जिन्होंने घर में रखे हुए हैं 500 के नोट, ये लिब्रांडुओं को मैं कांग्रेसियों की बोल रहा हूँ, अपने नोटों को निकाल के जल्दी से जमा करा दीजिए। मैं अपना अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ आपको, इससे पहले कि वो मिट्टी हो जाए। मैं उसका सदुपयोग करूँगा देश की सेवा में। देखिए, ये तो पक्की बात है, आज नहीं तो कल ये बंद होंगे। डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है बैंक्स ने। यस। ये लोगों को शायद नहीं पता है कि डिजिटल करेंसी लॉन्च हो चुकी है। धीरे-धीरे वो चलन में आएगी तो ये कागजी नोट सब कागज ही रह जाने वाले हैं सारे। दैट्स ट्रू। सर मिस्टर डी, ये मुझे लगता है दाऊद वाला डी होगा। वो बोल रहे हैं आप बिल्कुल अमर सिंह लगते हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर आपको कि अमर सिंह से शक्ल मिलती है, स्टाइल भी आपका वही है। देखिए, ना तो मैं अमर सिंह जितना अमीर हूँ, ना अमर सिंह जैसा मैनिपुलेटर हूँ। ठीक है, शक्ल मिलती है तो वो भगवान की कृपा है, क्या करूँ? मोदी जी 2024 को जीतने के बाद कांग्रेस के दलाल मीडिया का क्या होगा सर? इनके कब्रिस्तान में जगह है या शमशान में? इसके अलावा कहीं नहीं जाएँगे। सर एक बात है, मुझे लगता है कहीं न कहीं मोदी जी ने आज लगता नहीं आपको एक मैसेज दिया लिब्रांडुओं को कि महाकाल की जगह का आदमी है, जो सीएम बना है। अब बच लो, इससे पहले कि महाकाल का जो दंड है, वो आना शुरू हो जाए आपके ऊपर। आपको लगता है ऐसा भी कोई चक्कर है? ऐसा देखिए, एक हिंदू कार्ड तो खेला ही है। महाकाल की हुँ। नगरी का गोरखपुर भी एक धार्मिक नगरी है, गोरखनाथ पीठ है वहाँ पे। वाराणसी से मोदी जी खुद हैं। तो ये एक संदेश तो जा ही रहा है। वसंत जी, बरनौल मैंने आपके कहने पर ऑलरेडी भेज दी है पाकिस्तानियों के पास। वो और माँग रहे हैं, शॉर्टेज हो गई है क्योंकि भारत के अंदर भी लिब्रांडु आज बार-बार बरनौल लगा रहे हैं लेकिन उनकी जलन खत्म ही नहीं हो रही। क्या करें? तो अभी एक आदमी है, उन्होंने सुबह भी हमारा लाइव शो था, उसके अंदर बताया उन्होंने कि भई मैं फैक्ट्री लगाने वाला हूँ, हम वेट कर रहे हैं, वो जैसे ही फैक्ट्री लगाएँगे, तो हम आप ये सब लिब्रांडुओं को ये बरनौल भेजने वाले हैं। भैया मेगा एंटरप्राइजेस को धन्यवाद। कह रहे हैं कि हम लोग आपके साथ तन, मन, धन से जुड़े हैं। धन्यवाद। जय चंदों को चाइना का फ्री वीज़ा दिलाओ। अरे भाई,
हमें जयचंद नहीं चाहिए, ये आप रखिए और इनको ये जो सारे लिबरंडू हैं, इनको जो अननोन हमारे वीर हैं, जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, कनाडा में, उनको इनकी फ़ोटोएँ भेज दो कि भैया वो वहाँ पे आप कर रहे हो, इनका काम भी कर दीजिए, हमारा भी पीछा छूटेगा इन लोगों से। Swapnil, we agree with you that Hindus have to unite and show their strength in 2024. कहीं न कहीं ये स्टेट्स जो इलेक्शंस हुई हैं, उसके अंदर ये स्ट्रेंथ हमने हिंदुओं की देखी है। सर, क्या बोलेंगे आप? नहीं, ये जो कह रहा है कि हेमंत विश्व शर्मा शुड बी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, भैया हेमंत विश्व शर्मा वहां से आ जाएगा, फिर सारी समस्याएं शुरू हो जाएगी। हेमंत विश्व शर्मा नॉर्थ ईस्ट में बहुत सही जगह पे है, वो एक बहुत सेंसिटिव एरिया है और वहां पे हेमंत विश्व शर्मा जैसा मुख्यमंत्री ही चाहिए। सर, ये मुझे सतेंद्र नेगी जी हैं, उन्होंने बोला कि आप चाइना से डुप्लीकेट वाली भेज दीजिए, वो भेजते हो आप, तभी वो काम नहीं आती है। सर सैल्यूट है आप इन लोगों के लिए जो ऐसे मैसेजेस भेजते हैं। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं किसी का भी। मोदी जी हैं तो मुमकिन है राजस्थान में एक दिहाड़ी मजदूर विधायक बन गया, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता है। सर, उसके बारे में ज़रूर आपका टेक चाहिए क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है पूरे भारतीयों के लिए। देखिए, राजस्थान में दिहाड़ी मजदूर बना है। छत्तीसगढ़ में एक बेचारा, आपने अगर विधायक का घर देखा होगा, झोपड़ी में से धूप अंदर जा रही है, ट्रू। उसके पास ढंग से पहनने के कपड़े नहीं है और उसके पुत्र का मर्डर एक मुस्लिम युवक ने किया था, तो उसको सांत्वना देने गए थे और तब उन्होंने कहा था कि हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे और उसको टिकट दिया है, वो भी जीत के आया है। मोदी के राज में गरीब गुरबे के लिए भी चुनाव लड़ने की गुंजाइश है, ये एक सीधा-सीधा संदेश है। नहीं तो चुनाव लड़ना मतलब ये माना जाता था कि आपके पास बाहुबल और धनबल दोनों होना चाहिए, वो मोदी जी ने गलत सिद्ध कर दिया। दैट मीन्स कहीं न कहीं देखिए इनका तो कोई काम भी नहीं था। हम हमेशा बोलते हैं कि जो विधायक हैं, उनका काम बोलता है। उन्होंने ज़मीन से जुड़कर काम किया हो। ये एक ऐसा आदमी है जिसकी दर्द भरी दास्ताँ थी, उसे मौका दिया गया और उसने धुरंधरों को हराया सर। बिल्कुल सही बात है। तो ये हीरा पहचानने की का गुण मोदी जी में है, किसी और में नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी शायद चमक थोड़ी-सी कम है, थोड़ी-सी बढ़ानी पड़ेगी तभी उनकी नज़र हमारे पर पड़ेगी। हीरे तो हम भी कम नहीं है सर। देखिए सब अपने आप को हीरे से कोई कम नहीं समझता है। अब वो उनकी निगाह में कौन हीरा है वही जाने। अभी तो हम कोयले की खदान में पड़े हुए हैं। अब वो घिस के हीरा कब बनाते हैं वो देखते हैं। गोस्वामी जी गिरी जी का बहुत बढ़िया मैसेज है कि सर जितने लिबरांडो हैं इनको बरनौल भेज दीजिए लाल मिर्च मिक्स करके। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। राव जी बोल रहे हैं कि माय रिस्पेक्ट्स टू योर न्यूज़ एनालिसिस। हम भी आपकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। आप जैसे एनालिसिस करते हैं, बहुत पकड़ है आपकी, बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। दोस्तों, आपके जितने भी क्वेश्चंस हम ले पाए, हमने कवर किए हैं। आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, अभी भी कमेंट्स के अंदर डालते रहना। वी विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ देम। बाद में भी हम टाइम लगाते हैं, पंचोली जी भी लगाते हैं इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हैं। आपकी जो कोई और रिक्वेस्ट है, जो आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी या कोई आपको पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, अपने रिक्वेस्ट भेजिए। वी ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट जितनी भी अब तक आई हैं, जितना हमसे बन पाता है, हम लोग करते हैं। थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड पंचोली जी, थैंक यू फॉर योर एनालिसिस। जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।